Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Test Crack Pakistan and welcome to our course Learning English from Basic to Advanced. So आज हम बेसिक टू एडवांस कोर्स में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे। पहले हमने ग्रामर सीखा, फिर हमने टेंसेस कवर किए, तो अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। ये आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहा करें, स्पेशली बिगनर्स के लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग इसमें से बहुत कुछ गेन करेंगे क्योंकि हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे इस कोर्स में। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ वॉइस इन ग्रामर। वॉइस ग्रामर में है क्या? वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम सुनते तो हैं, पर वो होते क्या हैं? तो वॉइस इन ग्रामर शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और रिवाइज द एक्शन पैसिव वॉइस। और उसी एक्शन को रिवाइज करके कोई बताए या दिखाए तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। अगेन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। तो अगर हम उसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स अ बुक, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस है। अगर हम इसी सेंटेंस को रिवाइज करके बताएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या होगा? अ बुक इज रीड बाय हर। सो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो वो रिवाइज हो जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। देन हम पैसिव वॉइस को भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, द सब्जेक्ट रिवाइज द एक्शन, ठीक है। तो वो रिवाइज कर देता है सब्जेक्ट को एक्शन में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय आएगा एंड प्लस सब्जेक्ट आएगा। वो पहले सब्जेक्ट था उसमें, इसमें सबसे पहले लास्ट में सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखी आप लोगों को समझाने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अ बुक इज़ रीड बाय हर, ठीक है। उसमें था शी रीड्स अ बुक, तो वो क्या हो गया? चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, अ बुक इज़ रीड बाय हर। सो ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि व्हेन यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज कब होता है? व्हेन द डूअर इज अननोन। डूअर मीन्स के जो काम बंदा कोई भी कर रहा है, मतलब काम के करने वाले को हम डूअर बोलेंगे, वो मौजूद ना हो। व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर, जब वो काम किसी काम करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब दिखाना, बयान करना इन अ फॉर्मल राइटिंग। मतलब कि अगर कोई काम करने वाला वहाँ मौजूद ना हो, उसके बारे में हम बताएं रिवाइज करके कि ये काम किसने किया या कैसे हुआ, तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। एक्टिव को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करके बताएंगे, जबकि किसी ने काम वो किया है, एक्शन परफॉर्म किया है किसी सब्जेक्ट ने, पर वो वहाँ मौजूद नहीं है, उसको काम को हम बताएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझ लेते हैं मज़ीद इसको। तो जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में वो कैसे चेंज हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सेंटेंस सेम है, एक्टिव में क्या है? ही राइट्स अ लेटर, तो वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है दे विल फिनिश द वर्क। पैसिव में वो कैसे चेंज होगा? द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। सो एक्टिव में दे था और पैसिव में क्या हो गया? दे देम में चेंज हो गया। सो एक्टिव वॉइस मीन वो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, एंड पैसिव वॉइस जो उसी सब्जेक्ट के एक्शन को रिवाइज करके शो करता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क लिखा है, टेंसेस चेंज इन पैसिव। तो मैं थोड़ा आप लोगों को पहले समझा लेती हूँ। प्रेजेंट सिंपल में इज आर आएगा एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट सिंपल में आएगा वाज आर वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड फ्यूचर सिंपल में विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो आप लोगों ने कुछ सेंटेंसेस बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सेंड करने हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों ने इनमें से कितना सीखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम टेंसेस क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क करना भी बनता है। तो आप लोग थोड़ा सेंटेंसेस बनाएंगे, इससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा
कि आप लोगों ने कितना सीखा है और आप लोगों को कहाँ पे स्टक हो रहे हैं। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर मज़ीद काम करेंगे। So this is our today's lecture. Stay tuned for our next lecture and also join our WhatsApp group, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Allah Hafiz.